हो गया। क्या हुआ? अच्छा नहीं लग रहा है? हेलो एवरीवन। आप लोग कैसे हैं? बहुत अच्छा। अगर अच्छे नहीं हैं फिर भी हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, ठीक। तो आज हम लोग को क्या पढ़ना है इसमें? सर्कल में कौन सा टॉपिक पढ़ना था? एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क। जिसमें हम लोगों ने पढ़ा था कि सर्कल के सेंटर पे जो एंगल बन रहा था, किसके द्वारा? आर्क के द्वारा। वो एंगल सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा था उसका क्या हो रहा था? डबल। सरकमफेरेंस पे जो एंगल बन रहा था उसका डबल हो रहा था सेंटर पर का एंगल, ठीक ना। फिर फिर हम लोगों ने पढ़ा था कि सेंटर का जो एंगल अगर दिया हो और जब सरकमफेरेंस का एंगल पूछे तो वो एंगल क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। सेंटर के एंगल का क्या हो जाएगा? हाफ हो जाएगा। कौन सा एंगल? सरकमफेरेंस का एंगल। तो इसमें हम लोगों ने ये क्वेश्चन शायद किया था, याद है? एसीबी निकालने वाला कि नहीं किया था? ये क्वेश्चन किए थे आप लोग? क्वेश्चन किए थे ना? देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है कि इन फिगर डी ए बी, डी ए बी, देखो डी ए बी, ये कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री दिया हुआ है। और ए बी डी, ए बी डी ये दे दिया है कितना? 50 डिग्री दे दिया है। और आपको क्या फाइंड करना है? ए सी बी। क्या फाइंड करना है? ए सी बी। ए सी बी के लिए सबसे पहले क्या करेंगे कि हमें दिख रहा है एक ट्राइंगल ए डी बी। ए डी बी में आपको डी ए बी दिया हुआ है, मतलब ये एंगल आपको दे दिया गया है 60 डिग्री। फिर ए बी डी, ए बी डी दिया हुआ है, ये एंगल आपको 50 डिग्री। तो क्या हम ट्राइंगल ए डी बी का यूज करके क्या हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं? तो ये एंगल जब फाइंड करेंगे तो कैसे फाइंड करेंगे? तो हम लोगों ने पढ़ा है कि ट्राइंगल के तीनों एंगल का जो सम होता है वो कितना डिग्री? 180 डिग्री। तो इसमें क्या है कि दो एंगल आपको दिया हुआ है। तो तीसरा एंगल फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? देखिए, 60 डिग्री प्लस 50 डिग्री, प्लस में एंगल कौन सा? एंगल ए डी बी इक्वल टू 180 डिग्री। तो ए डी बी फाइंड करने के लिए, एडीबी फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? 60 प्लस 50 को ऐड किए तो कितना मिला? 110। इसको हम लोग भेज रहे हैं उधर। तो 180 में से 110 को क्या करेंगे? माइनस करेंगे। तो एडीबी कितना मिल जाएगा? एंगल एडीबी जो मिलेगा वो कितना मिल जाएगा? 70 डिग्री मिलेगा। लेकिन आपको फाइंड क्या करना है? एसीबी। तो एसीबी कौन सा एंगल है? ये एंगल है ना, एसीबी। तो एसीबी अगर आपको फाइंड करना है तो देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये आपको एक सर्कल दिख रहा है। इस सर्कल के ये आर्क से, ये आर्क से सरकमफेरेंस पे ये भी एंगल बन रहा है, ठीक। और इसी आर्क के द्वारा, इसी आर्क के द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पे दूसरा एंगल ये बन रहा है, बन रहा है। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्या कि एंगल इन सेम सेगमेंट आर क्या? इक्वल। हम लोगों ने पढ़ा था कि एक ही आर्क के द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पे जितने भी एंगल बनते हैं वो सारे के सारे क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। तो क्या यहां से आपको एंगल ए डी बी और एंगल ए सी बी इक्वल हो जाएगा? तो लिखेंगे हम लोग क्या? एंगल ए डी बी इक्वल टू एंगल ए सी बी। तो ये कैसे इक्वल हुआ है?
तो इस चीज को आप लोग लिख लीजिएगा क्या कि एंगल एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। तो एंगल एडीबी का वैल्यू पता है 70 डिग्री, तो क्या एसीबी का भी वैल्यू 70 डिग्री होगा? एसीबी का भी वैल्यू 70 डिग्री हो जाएगा। समझ में आया क्वेश्चन कि नहीं आया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है इसके बाद। देखिए इसमें, इसको आप लोग एक बार ट्राई करिएगा इस क्वेश्चन को। क्या लिखा है कि इन द गिवन फिगर एंगल डीबीसी इक्वल टू दिया हुआ है कितना, 22 डिग्री, और डीसीबी दिया हुआ है कितना, 78। डीसीबी दे दिया है, तो आपसे पूछ रहा है बीएसी। बीएसी ये एंगल फाइंड करना है। फाइंड करके देखिए तो कितना आएगा। देखिए ये पहले देखेंगे हम लोग क्या कि एक ट्राइंगल हम लोग को ए बी सी दिख रहा है, दिख रहा है, और एक ट्राइंगल कौन सा दिख रहा है, ये। तो पहली चीज कि इसको देख के मेरे दिमाग में सबसे पहला चीज ये आना चाहिए कि ये एंगल और ये एंगल जो दिख रहा है वो एंगल इन सेम सेगमेंट आर इक्वल, क्योंकि सेम आर्क के द्वारा सर्कल के सरकमफेरेंस पे दो एंगल बन रहा है, तो ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या अगर हम ये एंगल पता कर लें तब तो ये एंगल मिल ही जाएगा। तो हम इस ट्राइंगल का यूज करेंगे डी बी सी ट्राइंगल का, जिसमें ये एंगल 22 दिया हुआ है और ये एंगल कितना दिया है, 78 दिया हुआ है। तो क्या हम ये एंगल नहीं फाइंड कर लेंगे? हम लोग लिखेंगे क्या कि 22 डिग्री प्लस में 78 डिग्री और प्लस में एंगल बी डी सी इक्वल टू कितना, 180 डिग्री। तो एंगल बी डी सी जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 180 माइनस, इस दोनों को ऐड कर लेंगे 22 और 78 कितना हो जाएगा, कितना, 100 डिग्री। तो जब हम 100 इसमें से माइनस कर लेंगे तो एंगल बी डी सी कितना मिल जाएगा, 80 डिग्री। जब आपको बी डी सी पता चल गया तो हम लोगों ने क्या पढ़ लिया कि ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, तो इसका मतलब बी डी सी भी क्या हो जाएगा, अगर 80 डिग्री दिया है बी डी सी तो बी ए सी भी कितना हो जाएगा, 80 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि एंगल इन सेम सेगमेंट आर क्या, इक्वल। तो एंगल बी ए सी भी कितना हो जाएगा, एंगल बी ए सी इक्वल टू 80 डिग्री। समझे ये क्वेश्चन की दिक्कत इसमें? चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है अब। अब आप लोग को इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करना है, फिर उसके बाद हम बताएंगे इसको। ट्राई करिए तो तब तक ट्राई कीजिए इसको। क्या हुआ, इसका फिगर ड्रॉ करिए और इसको बनाने का प्रयास कीजिए। हो गया रविरंजन, कर लिए? प्रियांशु, आप लोग पीछे से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये क्वेश्चन सब?
करके देखिए इसको। कितना आया? 45। तो सबको करने दीजिए पहले। कर लिया आप? करिए। नहीं आ रहा है समझ में क्या? नहीं आ रहा है? अच्छा देखिए इधर। देखिए इसमें क्या लिखा है, पहला लाइन, बी सी इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। बी सी जो है वो क्या है, सर्कल का डायमीटर है। फिर देखिए आगे क्या लिखा है, एंगल बी ए ओ, बी ए ओ कितना डिग्री दिया है? 60 डिग्री। बी ए ओ ये एंगल, ये आपको दे दिया है कितना, 60 डिग्री। देन एंगल ए डी सी इज इक्वल टू, आपसे जो पूछा जा रहा है कौन सा एंगल, ए डी सी, ए डी सी, यही ना एंगल पूछा जा रहा है, एडीसी। तो एडीसी हम लोग कैसे निकालेंगे? तो सबसे पहला चीज देखना है आपको कि देखिए ये सर्कल का डायमीटर जब है, ये बीसी जब डायमीटर है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि डायमीटर के दोनों एंड से अगर हम लोग सर्कल के सरकमफेरेंस पे एंगल बनाते हैं तो वो कितना डिग्री होता है, 90 डिग्री। तो देखिए डायमीटर के एक एंड से ये है, और डायमीटर के ये एंड से अगर हम कंस्ट्रक्ट कर दें तो क्या ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री हो जाएगा? हाँ या ना? 90 कैसे हुआ? क्योंकि हम लोगों ने एक थ्योरम पढ़ा था कि सर्कल के डायमीटर के दोनों एंड से सरकमफेरेंस पे कहीं भी एंगल बनाएंगे तो वो कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा। तो अगर ये पूरा एंगल, एंगल बी ए सी, अगर पूरा एंगल 90 डिग्री है तो एंगल ओ ए सी, ओ ए सी बोले तो ये एंगल कितना डिग्री का हो जाएगा, 90 में से 60 को माइनस करेंगे, कितना मिल जाएगा, 30 डिग्री। अब हमें जब ये एंगल मिल गया, ये एंगल जब 30 मिल गया, तो हमें फाइंड कौन सा करना था, ये एंगल। तो इस एंगल को हम लोग फाइंड कैसे करेंगे? तो इसको फाइंड करने के लिए देखिए जब ये एंगल मिल गया 30 डिग्री, तो क्या ये भी एंगल 30 डिग्री होगा? कैसे? ये एंगल 30 डिग्री कैसे होगा? ये अगर एंगल 30 है तो हमने लिखा कि ये भी एंगल 30 होगा, ये कैसे? तो बताना क्या है कि ये सर्कल का सेंटर है, और ये यहां से यहां तक ओ ए और ओ सी, ये दोनों क्या है, रेडियस। तो रेडियस इक्वल होते हैं, एक ही सर्कल के जो रेडियस होंगे वो आपस में क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो क्या आपको ओ ए सी एक ट्राइंगल दिख रहा है जो कि आइसोस्केलिस ट्राइंगल हो जाएगा, ये पार्ट और ये पार्ट अगर इक्वल है तो? और आप लोगों ने पढ़ा है कि अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड्स अगर इक्वल हैं तो उसके अपोजिट दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो जब अपोजिट दो एंगल इक्वल होंगे तो एक एंगल अगर 30 डिग्री है तो दूसरा भी 30 हो जाएगा। अब ये आपको पता चल गया कि 30 है, ये पता चल गया कि 30 है, तो ये एंगल कितना मिल जाएगा, ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 180। तो हम क्या करेंगे, 180 में से इस दोनों के सम को माइनस कर देंगे। तो इस दोनों का सम कितना है, 30 प्लस 30 60। तो 180 में से 60 को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा, 120। बैठिए, 120 कौन सा एंगल मिल जाएगा, ये एंगल ना मिल जाएगा, मिल जाएगा ये 120। अब अगर ये 120 मिल गया तो अब देखिएगा इस एंगल और इस एंगल में आपको रिलेशन दिखेगा। कौन सा रिलेशन? तो देखिए ये एक सर्कल का आर्क दिख रहा है, ये आर्क के द्वारा सर्कल के
सरकमफेरेंस का एंगल ये हमें दिख रहा है, दिख रहा है, सर्कल के सरकमफेरेंस का एंगल दिख रहा है। और इसी आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे ये एंगल दिख रहा है। तो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल होगा, सेंटर पे जो एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा, उसका क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। तो अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। ये कितना डिग्री हो जाएगा, 60 डिग्री हो जाएगा। आया समझ में या नहीं आया, आया समझ में, आया समझ में तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, नोट कर लीजिए इसको। इसमें से कोई क्वेश्चन किए थे कि नहीं ये वाला, आप लोग में से कोई किए थे, क्या हुआ, नहीं आया समझ में। चलिए नहीं आया समझ में तो फिर एक बार देख लीजिए आप। ये पहला चीज कि एक सर्कल था और ये आपको एंगल यहाँ पे यहां से लेकर के यहां तक एंगल आपको दिया था, और बीसी क्या था, डायमीटर। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि डायमीटर के दोनों एंड से सर्कल के सरकमफेरेंस पे जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री बन गया यहां से यहां तक, ठीक। और जब ये 90 डिग्री बन गया तो यहां से यहां तक अगर 60 है तो पूरा अगर 90 है तो क्या ये यहां से यहां तक 30 डिग्री नहीं हो जाएगा, बताओ, हो जाएगा। और जब ये 30 हो गया तो हम लोगों ने अभी अभी पढ़ा है कि ओ ए और ओ सी क्या है, इक्वल है। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये रेडियस है। तो अगर किसी ट्राइंगल के दो साइड अगर इक्वल हैं तो उसके दो एंगल भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो उसी हिसाब से अगर ये 30 डिग्री था तो ये भी 30 हो गया, ठीक। तो ट्राइंगल का दो एंगल अगर गिवन हो तो तीसरा एंगल आप फाइंड कर लीजिएगा। तो ये तीसरा एंगल हम लोगों ने 180 में से 60 को माइनस किया तो मिल गया क्या, 120। यहां तक समझे। और जब ये 120 मिल गया तो आपको दिख रहा होगा कि इस आर्क के द्वारा सर्कल के सेंटर पे भी एंगल बन रहा है और सर्कल के सरकमफेरेंस पे भी एंगल बन रहा है। तो सर्कल के सेंटर का जो एंगल होता है वो सरकमफेरेंस के एंगल का डबल होता है। इसका मतलब सेंटर पे जो एंगल होगा उसका हाफ हो जाएगा कहाँ का एंगल, सरकमफेरेंस का एंगल। तो अगर ये 120 है तो ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा, उसका हाफ करेंगे तो। आया समझ में अब, लिख लीजिए इसको। हो गया। चैनल का, चैनल का नाम है आपको तब तक इंग्लिश एकेडमी। अभी उस पर नहीं दिखाएगा लाइव। क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम, अच्छा अच्छा।